हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनाटॉमी सीरीज। तो आज का टॉपिक है इंटर आर्टरियल सेप्टम डेवलपमेंट। ठीक है, दो आर्टरिया के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है उसका डेवलपमेंट हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कि ये डेवलपमेंट कब से शुरू होता है। ये डेवलपमेंट 5th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ से शुरू होगा। ठीक है, 5th वीक से शुरू हो रहा है। कैसे शुरू होगा? फ्रॉम टू सोर्सेज। इसलिए दो सोर्सेज की जरूरत होती है। पहला जो सोर्स है वो है सेप्टम प्राइमम और दूसरा जो सोर्स है वो है सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहले कि सेप्टम प्राइमम हम किसे बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सेप्टम प्राइमम की बात करें, ठीक है, एट द एंड ऑफ फोर्थ वीक के एंड पे हमें क्या दिखता है? सेप्टम प्राइमम स्टार्ट डेवलपिंग। ठीक है, फोर्थ वीक के एंड पे सेप्टम प्राइमम डेवलप होना शुरू होता है। अब वो कहाँ से शुरू होता है वो समझते हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम रूफ ऑफ प्रिमिटिव एट्रियम। ठीक है, प्रिमिटिव एट्रियम के रूफ से वो डेवलप होना शुरू होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस स्ट्रक्चर इज प्रिमिटिव एट्रियम। ये स्ट्रक्चर क्या है? प्रिमिटिव एट्रियम है। ठीक है, अगर हम प्रिमिटिव एट्रियम के इस स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस इज नोन एज रूफ ऑफ द प्रिमिटिव एट्रियम। ये प्रिमिटिव एट्रियम का क्या रूफ है। इस रूफ से ही हमें एक स्ट्रक्चर अराइज होता हुआ दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम प्राइमम। सो दिस सेप्टम प्राइमम इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सेप्टम स्प्यूरियम एंड साइनो एट्रियल ओपनिंग। दिस इज सेप्टम स्प्यूरियम। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है दिस इज सेप्टम स्प्यूरियम और इसके बीच में हमें एक ओरिफिस दिख रहा है दैट इज नोन एज साइनो एट्रियल ओरिफिस। ठीक है, इन दोनों के लेफ्ट में ही सेप्टम प्राइमम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। सेकेंड स्ट्रक्चर इज फोरामेन प्राइमम या फिर ऑस्टियम बोलते हैं हम। ठीक है, तो देखिए जो सेप्टम प्राइमम था वो क्या हो रहा था? ग्रो कर रहा था। सेप्टम प्राइमम ग्रो टूवर्ड्स एवी कुशन। ठीक है, आइए फिर से हम फिगर में चलते हैं और फिगर में ही समझेंगे हम। ठीक है, देखिए जो सेप्टम प्राइमम था वो नीचे की तरफ ग्रो करेगा। ठीक है, किधर? दैट इज नोन एज एंडोकार्डियल कुशन को हम सेप्टम इंटरमीडियम भी बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे की तरफ ग्रो करेगा। ठीक है, फिर कुछ ग्रोथ बाद हमें कैसा वो दिखने लगता है? बिकम शिकल शेप्ड सेप्टम। ठीक है, जब वो ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स द एंडोकार्डियल कुशन या फिर एवी कुशन की तरफ जब वो ग्रो कर रहा है तो उसमें कुछ गैप छूटता है। ठीक है, स्मॉल गैप बिटवीन सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम इंटरमीडियम। तो देखिए हम इसी गैप की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब वो ग्रो करते हुए किधर आया है? एंडोकार्डियल कुशन की तरफ आया है, तो ये एक छोटा सा गैप छूटा है। इस गैप को हम क्या बोलेंगे? फोरामेन प्राइमम बोलेंगे। इसको हम प्राइमम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट अपीयर हुआ है। ठीक है, अगर दूसरी बार कोई फोरामेन बनेगा उसको हम बोलेंगे फोरामेन सेकेंडम। ठीक है, सेप्टम भी पहली बार बना था उसको हमने क्या बोला था? सेप्टम प्राइमम। अब दूसरी बार सेप्टा जब अपीयर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, तो ये टर्म्स क्लियर रखिएगा। अब हम थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फोरामेन सेकेंडम। ठीक है, तो फोरामेन सेकेंडम कैसे बनता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए सेप्टम प्राइमम फाइनली फ्यूज विद एवी कुशन। ठीक है, सेप्टम प्राइमम डाउनवर्ड ग्रो कर रहा था। ठीक है, अब क्या होगा? वो एवी कुशन से फ्यूज कर जाएगा पूरा। ठीक है, तो एवी कुशन से फ्यूज करेगा तो ये जो फोरामेन प्राइमम है इसका क्लोजर हो जाएगा, तो इट क्लोजेस फोरामेन प्राइमम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? सेप्टम प्राइमम ग्रो किया और एवी कुशन से फ्यूज हो गया, इसका मतलब कि क्लोजर हो गया किसका? फोरामेन प्राइमम का। इसी के साथ साथ क्या होता है? साइमल्टेनियसली स्मॉल गैप अपीयर इन सेप्टम प्राइमम। ठीक है, जब पूरा सेप्टम प्राइमम ऐसे कवर कर लेगा तो इसके बीच में एक छोटा सा गैप क्रिएट होगा। ठीक है, स्मॉल गैप अपीयर इन सेप्टम प्राइमम एंड दैट गैप इज नोन एज फोरामेन सेकेंडम। उस गैप को हम क्या बोलेंगे? फोरामेन सेकेंडम। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको। ठीक है, दिस इज फोरामेन सेकेंडम। फोरामेन सेकेंडम के बाद अब हम फोर्थ स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं दैट इज सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, सेप्टम सेकेंडम के बारे में पढ़ेंगे वो कैसे बनता है। देखिए हम रूफ ऑफ द प्रिमिटिव एट्रियम। ठीक है, दिस इज द रूफ ऑफ प्रिमिटिव एट्रियम जैसा कि हमने अभी देखा था। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है? अ क्रिसेंट शेप्ड स्ट्रक्चर अराइजेज। ठीक है, एक क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर अराइज होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, फिर से देखते हैं। फ्रॉम रूफ ऑफ द प्रिमिटिव एट्रियम दैट इज बिटवीन सेप्टम स्प्यूरियम एंड सेप्टम प्राइमम। देखिए दिस इज सेप्टम स्प्यूरियम एंड दिस इज सेप्टम प्राइमम। इन दोनों के बीच में एक क्रिसेंट शेप का सेप्टम अराइज हो रहा है जिसको हम बोला सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, तो ये सेप्टम सेकेंडम जो होगा वो ग्रो करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, अब हम देखेंगे फिफ्थ स्ट्रक्चर के बारे में दैट इज फोरामेन ओवेल। ठीक है, फोरामेन ओवेल के बारे में देखते हैं। सेप्टम सेकेंडम ग्रो टुवर्ड्स सेप्टम इंटरमीडियम। ठीक है, ये जो सेप्टम सेकेंडम है वो नीचे की तरफ ग्रो करेगा, मीन सेप्टम इंटरमीडियम की तरफ ग्रो कर रहा है। ठीक है, ओवरलैप्स फोरामेन सेकेंडम।
ठीक है। जो फोरामेन सेकेंडम था, इससे क्या होगा, ये ओवरलैप करेगा ना, ये स्ट्रक्चर देखिए ग्रो करते करते इस फोरामेन सेकेंडम से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ठीक है। ओवरलैपिंग सेप्टम सेकेंडम कन्वर्ट्स फोरामेन सेकेंडम इनटू एन ओब्लिक पैसेज। ठीक है। सेप्टम सेकेंडम ये फोरामेन सेकेंडम से ओवरलैप करेगा, तो देखिए एक ओब्लिक रास्ता बन रहा है ना, ओब्लिक पैसेज बन रहा है। ठीक है। इसी ओब्लिक पैसेज को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेल बोलते हैं। ठीक है। दिस ओब्लिक पैसेज इज नोन एज फोरामेन ओवेल। क्लियर हुआ फिर से? अब हम फिर से एक बार समराइज करते हैं जल्दी से। देखिए सेप्टम प्राइमम पहले ग्रो कर रहा था किधर की तरफ, ईवी कुशन की तरफ। ठीक है। फिर वो ग्रो करते करते जब एक छोटा सा गैप वहां बचेगा, तो उस गैप को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन प्राइमम। ठीक है। फिर जब सेप्टम प्राइमम और ग्रो करेगा, तो इस गैप को भी फिल कर देगा कुछ देर के लिए। फिर साइमल्टेनियसली क्या होता है कि हमें गैप क्रिएट होता हुआ दिखेगा, जिसको हम बोलते हैं फोरामेन सेकेंडम। ठीक है। फोरामेन सेकेंडम बनने के बाद हमें दिखेगा कि एक रूफ से एक और सेप्टा अराइज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं सेप्टम सेकेंडम, जो कि क्रेसेंट शेप का होता है। ठीक है। ये नीचे की तरफ ग्रो करेगा एवी कुशन की तरफ, और जब ये फोरामेन सेकेंडम के पास पहुंचेगा, तो एक ऑब्लिक पैसेज बनाएगा जिसका नाम है फोरामेन ओवेल। ठीक है। तो यहाँ तक का डेवलपमेंट हम देख चुके हैं। सो हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ फोरामेन ओवेल। सो हम देखेंगे फोरामेन ओवेल का क्या फंक्शन है। ठीक है। देखिए फोरामेन ओवेल जो होता है, इट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम। देखिए ये क्या है, ये चैम्बर जो है राइट एट्रियम है, ये चैम्बर क्या लेफ्ट एट्रियम है। कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वेन की ओपनिंग, पहले एक थी, फिर दो थी, फिर चार। हमें पता है 4 पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट होती है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, वो ओपन होती है। ठीक है। तो इससे पहचानेंगे कि ये लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है। तो फोरामेन ओवेल क्या कर रहा है, एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है जिससे ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। ठीक है। और क्या करता है, ये अलाउ ब्लड टू बाईपास पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड शंट मोस्ट ऑफ द ब्लड। तो एक्चुअली जो ब्लड का पासेज है ना, ये हमें एम्ब्रियो हर्ट्स में देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ या आफ्टर बर्थ क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन बिगिंस। ठीक है। बर्थ के बाद क्या होगा, बच्चा जो है सांस लेगा, तो उसका जो लंग्स है वो फंक्शनल हो जाएगा। इट्स मीन कि पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू हो चुका है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जब होगा, तो क्या होगा, ये जो लेफ्ट एट्रियम है, ये जो लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ पे ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा फिल होगा। वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विच इज़ रिटर्निंग टू द लेफ्ट एट्रियम, इट विल इंक्रीज। ठीक है। जो ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, उसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन आ रहा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम जब बढ़ेगा, तो होगा क्या, प्रेशर भी लेफ्ट एट्रियम में बढ़ने लगेगा। तो इट विल लीड्स टू इंक्रीज प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम। उसकी वजह से क्या होगा, फिर इधर से पड़ेगा किस पे, ये जो बचा है अपने पास सेप्टम प्राइमम, और एक जो राइट एट्रियम का भी होगा, तो ये प्रेशर इधर भी लगेगा। मींस दोनों साइड से जब हमें प्रेशर दिखेगा, ठीक है, एक इस साइड से प्रेशर आएगा और एक इस साइड से प्रेशर आएगा, तो दोनों प्रेशर मिलके क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकल क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल। तो ये फोरामेन ओवेल क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है। इसका एनाटॉमिकल क्लोजर बाद में होता है। सो ऐसे ही ये इंटर एट्रियल सेप्टम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्ब्रियो का, इसको आप बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।